हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। बॉयकॉट रश्मिका बैन ऑल कन्नड़ा इंडस्ट्री ऑल कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, ये सोशल मीडिया पे 4-5 दिन से चल रही है, लेकिन दोस्तों इस पे रिएक्शन करने के लिए पब्लिक का डिमांड आ रहा था कि आप प्रियंका जी का रिएक्शन करो, उनका क्या कहना है इस पे। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोस्तों हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो चलिए मिलाते हैं आपको हम प्रियंका जी से। प्रियंका जी कहाँ हो आप? टेंशन मत लो, आपको हम बैन नहीं करेंगे। प्रियंका जी आपसे एक सवाल रहे, आपने कंतारा देखा कि नहीं देखा? Of course, I watched it 4 times. How can you ask me this question? नहीं, कुछ लोग हैं जो आज बोलते हैं 50 दिन हो गए फिर भी बोलते हैं मैंने कंतारा नहीं देखा। डूब के मर जाओ सालो, बैंड स्टैंड के दरिया में जाके डूब के मर जाओ, नहीं देखी हो। कंतारा जैसी कंटेंट नहीं देखा, सोचो आप। और आपको पता ही है वो बंदी है रश्मिका मंडाना, और खासकर जो कन्नड़ा ऑडियंस थे वो लोगों का डिमांड था कि इस पे हमको प्रियंका जी का रिएक्शन चाहिए। उनका क्या कहना? रश्मिका का नाम ऐसे ले कि वो बहुत बड़े मुझे ना सुपरस्टार की बेटी हो या ऐसे, आप उनका नाम ऐसे ले रहे हैं। नहीं, आपको एक सच्चाई बताता हूँ मैं। अच्छा, वो हम चर्चा करते हैं। पहले ना मेरी वो सच्चाई सुन लो आप जाते जाते। वो मेरी क्रश थी, अब नहीं है। चलो दोस्तों, अब प्रियंका जी से जानते हैं। ऐसे क्रश रखोगे ना तो मैं रिव्यू करना छोड़ दूं यहाँ पे। मैं बोल दिया ना, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं बराबर। है। चलिए आप जानते हैं प्रियंका जी से। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अंतिम तक देखना, और जितने भी प्रियंका जी बोलती हैं ना सुनना दिल से। और मेरे फैंस तो जरूरी देखना। अरे हाँ, अब प्रियंका जी का फैंस जरूर सुनना, जो फैंस नहीं है ना वो फैंस बन जाओगे आप अभी से भी। चलिए। So I was in college and there was a thing going on called Fresh Face, and my teacher, she told me that you have such a good talented face and you look so beautiful. I should give your name to the in the list. So my teacher gave my name to the list, and I started giving. I didn't even know to do a ramp walk, and then I went and I got selected, and then on the state level and national level I reached there. My photo came in the newspaper, in the Times of India, that was very famous that time. And then I got back to my college, and then I started studying and everything. I got back to my normal life. All of a sudden I got a call from this production house. ये जो लाइन है ना, ये प्रोडक्शन हाउस, ये मेरे समझ के बाहर है। मतलब आप खुद को क्या समझते हो? मैंने हाल ही में वो इंटरव्यू देखा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मैंने देखा कि ट्रेंडिंग न्यूज़ है तो मैंने रिसर्च किया, मैंने चेक किया कि इस पर क्या आ रहा है, इसका क्या मतलब है। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस। नाम लेने में शर्म आ रही है आपको? रक्षित शेट्टी सर, आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आपने सगाई तोड़ दी इनके साथ। क्या बात? सच में कि अगर ये लड़की आपकी लाइफ में होती ना, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती थी। परमवा स्टूडियोज बोलने में शर्म आ रही थी। रक्षित शेट्टी को फाउंडर ऑफ परमवा स्टूडियोज का नाम लेना उनको शर्म आ रहा था बोलने के लिए। जिसने उनको ऊंचाई पे लाया ऋषभ शेट्टी सर, उनका नाम लेने के उनको शर्म आ रही थी। तो डूब मरो जाके चिल्लो भर पानी में। हम जैसे लोग यहाँ पे, हम मुंबई में रहते हैं, बट फिर भी हम ऋषभ शेट्टी सर को भगवान मानते हैं। रक्षित शेट्टी सर को हम बोलते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है उन्होंने 777 चार्ली में। एंड राजवीर शेट्टी सर वो भी है, RRR माना जाता है कन्नड़ा इंडस्ट्री के। आप खुद, मुझे पता चला बैंगलोर में ही आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, और आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना भी शर्म आ रहा है। मैंने एक इंटरव्यू देखा आपका, मीडिया वाले आपके सामने, अभी कुछ दिन पहले का ही है, मीडिया आपके सामने है। मैम, हैव यू वॉच कांतारा? नो यार, नॉट येट, आई वांट टू वॉच बट आई डिडंट वॉच येट। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस? मतलब ऋषभ शेट्टी सर जिन्होंने आपकी पहली मूवी डायरेक्ट की, आपने उनकी मूवी नहीं देखी है। मुझे सबसे बड़ा शौक तब लगा, यहाँ मैं और BMW की पूरी टीम जुट गई थी सपोर्ट करने में, हिंदी में लाने के लिए। हमने अपनी बोलते ना एकदम पागलों की तरह हम आगे आ गए थे कि नहीं, इसको हिंदी में लाना ही है, कुछ भी करो। और आपको ऋषभ शेट्टी सर ने जिसको आपको पहली मूवी में डायरेक्ट किया, आपको लिया किरिक पार्टी में, आपने उनकी मूवी ही नहीं देखी। और दूसरी बात कि आपने मतलब कांतारा को लेके कुछ भी नहीं कहा। ओ गॉड, किस मिट्टी की बनी हो? मुझे आपको मैम कहने में भी खुद शर्म आ रही है कि आपको मैम बोलूं, मैं आपको मैम बोलूं? नहीं बोलूँ कि आपको मैम, रश्मिका बोलूंगी मैं आपको, बिकॉज आपने ऋषभ शेट्टी सर की इंसल्ट की है, एंड मैं वो बर्दाश्त नहीं, मेरे लिए वो भगवान समान है। आपने उनकी इंसल्ट की है। इन शॉर्ट, मुझे नहीं पसंद आया। आपको मतलब बॉलीवुड में क्या डेब्यू मूवी मिल गया तो आप खुद को हवा में उड़ने लग गए।
एक बात याद रखना रश्मिका जी, जो जितना हवा में उड़ता है ना उतना ही तेजी से जमीन पे पटकता है, गिरता है वो बुरी तरीके से, और ऐसा गिरता है फिर कभी उठ नहीं पाता है। आज आपको बहुत घमंड है ना अपने लुक्स पे, अपने स्टाइल पे, अपनी कमाई पे, आपको बहुत घमंड है ना, एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। जिन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लाया था ना, उनकी कदर करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस एटीट्यूड की वजह से ना आपको कोई भी ना पूछे। गुड बाय में आया, आपको कन्नड़ इंडस्ट्री से बाय बाय बोल दिया, बैन कर दिया उधर, क्या रहा आपका? तेलुगु में आपने अच्छा काम किया, सितारा मैं तो खुश हो गई, मैम ने कितना अच्छा काम किया, नाम तो आपने खराब ही कर दिया। क्या बॉलीवुड में हो सकता है, बॉलीवुड में भी उनकी फिल्में मिलने लगी ना, इसका रीजन भी हो सकता है कि अब मैं तो बॉलीवुड में आ गई। बॉलीवुड में आ गए तो क्या उसको बोलते हैं ना सोने का महल नहीं मिल गया? बॉलीवुड के एक्टर्स लोग को ही कुछ नहीं मिलता है। अमिताभ बच्चन सर की ऊंचाई भी आई थी, वो भी कहाँ चली? नाम में नहीं कुछ होता है, अभी नाम से कुछ नहीं लेना देना होता है, अभी कंटेंट ही मैटर करता है। अभी आप स्क्रू ढीला में भी अगर आने का सोच रहे हो ना, स्क्रू ढीला से ना आपका भी सब ढीला हो जाएगा, इतना याद रखना। कुछ नहीं बचेगा, कुछ टाइट नहीं होने वाला है फिर आपका, सच में बोल रही हूँ। आपका से पहले उसकी एक मूवी ओटीटी पे आ रही है, मिशन मजनू, सिद्धार्थ के साथ। वो मजनू की लैला बनने लायक है? वो बताओ मुझे। रक्षित शेट्टी सर, मुझे ऐसा लगा था कि शायद रक्षित शेट्टी सर में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उन्होंने रश्मिका के साथ मतलब नहीं जमा होगा, इसके लिए फिर कुछ हुआ रहेगा, सगाई टूट गई होगी। आज पता चला हो सकता है कि उनके एटीट्यूड की वजह से रक्षित शेट्टी सर ने सगाई तोड़ दी, बिकॉज उनको विजय देवरकोंडा के साथ मूवीज बनानी थी, विजय सर के साथ उनको मूवीज बनानी थी। 2 मूवीज उन्होंने बैक टू बैक, वहाँ पे डियर कॉमरेड और गीता गोविंदा सुपरहिट क्या हो गई, वो तो अपने आप को सुपरस्टार समझ गई। ठीक है, आप और मैं या कोई भी अगर आपकी 2 मूवी सुपरहिट हो जाए ना, तो हमें भी ऐसा लगे कि यार देखो मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मेरी मूवीज हिट हो रही। किसी को भी, आपको भी ऐसा होगा देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, किसी को भी ऐसा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आपको फर्स्ट स्टेप में आगे आपको हेल्प किया था, आप उनको पूछो ही नहीं। एंड ऋषभ शेट्टी सर, थैंक यू सो मच कि आपने जिस इंटरव्यू में जिस तरीके से उनको बैक आंसर किया, जिस तरीके से उनको जवाब दिया ना, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी। ज़्यादा अच्छाई भी ना लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। रश्मिका को मैं बोलूँगी कि उनको ना हर जगह से बैन होना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा। कनाडा इंडस्ट्री से नहीं, ये पूरा कर्नाटका के लोग ही बैन कर दिए, बिकॉज उनको अपनी मदर टंग बोलने में शर्म आती है ना। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनी मातृभाषा में क्या, अगर आप उस जगह से हो तो आपको अपनी भाषा में बोलने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम होती है। मतलब मैंने उनके कितने इंटरव्यूज देखे, वो अपनी भाषा में आज तक मैंने उनको बोलते हुए नहीं सुना है, बहुत कम सुना है मैंने। वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही फाड़ती रहती है। हमें भी इंग्लिश आती है लेकिन हम तो कभी नहीं बोलते इतना, तो आप खुद को क्या समझती है फिर? पता नहीं अभी आगे इनका क्या होने वाला है। आपसे एक सवाल करता हूँ मैं, अगर रश्मिका मंडाना और समांथा में अगर आपको कोई एक चूज करना हो तो किसको करोगी आप? समांथा। वाह, रीजन एक बता सकती हो आप? बिकॉज अभी रश्मिका हो गई है अनन्या पार्ट 2। अनन्या से कंपेयर रश्मिका को, बिकॉज उसको जैसे अनन्या कैसे इंग्लिश में फाड़ते रहती है, जैसे उसको सोने का महल मिल गया, उसको चम्मच भी सोने की मिली हो, वैसे भी रश्मिका एक्ट करती है, बिहेव करती है वो। समांथा की चूज करने का कोई एक खूबी जो कि आप समांथा को चूज? बिकॉज समांथा भले अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर रही हो, लेकिन उनको ना रिस्पेक्ट करना आता है, वो सबकी रिस्पेक्ट करती है। मैंने वो भले कुछ भी हो लेकिन बोले ना अपने पैरों पे वो आगे आना चाहती, भले उनका डिवोर्स हो या कुछ भी पर्सनल रीजंस हो, लेकिन कभी उन्होंने फ्लैशबैक में जाके उस चीज़ की वजह से लोगों वो इंसल्ट नहीं किया है किसी का। अपने कल्चर को भी रिस्पेक्ट करती है, लोगों की इज्जत करना भी जानती है वो, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े एक्टर्स क्यों ना हो। ये अच्छाई है उनमें। और रश्मिका ने ऋषभ शेट्टी सर के बारे में ऐसा वाला किया है ना, वो ऐसा हो गया अभी उनका, बैन हो गया, वो बैन हो गया, उनको सीधा क्रॉस मार्क लग गया, वो इनके चक्कर में ना क्रॉस मार्क हो गया। और अभी ये भी खबर आ रही है कि अभी जो उनके लेटेस्ट जितनी भी मूवी आएगी ना वो नहीं लगेगा वहाँ पे, ऐसा बोल रहे लोग। लेकिन इसमें पुष्पा 2 का नुकसान हो गया ना, अल्लू अर्जुन की, तो उनको ऐसा हुआ कि उन्हें वो सामी स्टेप करके उनको लगता है कि उनके लोगों को अपने इशारों पे नचा लेगी वो सबको, ऐसा हो गया था उनको। कितना लड़कों की क्रश है यार, वो क्रश है ना, वो क्रश ना एक स्क्रैप बन गई अभी वो सबके लिए। मुझे खुद ऐसा लगता है कि यार ये कितनी क्यूट है, बिकॉज मैंने सीताराम की उनकी तारीफ की थी कि यार कितना अच्छा एक्ट किया है उन्होंने, उनके अलावा कोई और रोल नहीं कर सकता था। अभी बोलते ना लोगों ने जितनी तारीफ की ना इसीलिए वो हवा में उड़ गई है। अभी उनको ना जमीन पे लाना चाहिए, तब जाके उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती की है। एड्स भी बहुत मिल रहे थे बॉलीवुड में, कार्तिक आर्यन के साथ वगैरह वगैरह। हाल ही में कुछ विकी कौशल के साथ भी कोई एडवर्टाइज थी, तो उनको ऐसा हो गया कि देखो मुझे तो बॉलीवुड यहाँ से मुझे एडवर्टाइज से इतने सारे आ रहे, वो आपको क्यों आ रहे?
क्योंकि हो सकता है कि आपका वो एक नाम है, आपका एक ओहदा है, आपका एक रिस्पेक्ट है, इसीलिए आपको मिल रहा है, लेकिन आप तो अपनी रिस्पेक्ट खुद ही गंवा रही हो ना ऐसे इंटरव्यूज़ में जाके। शौक लगा मुझे जब मैंने सब सुना ना, तभी ऋषभ शेट्टी सर की इंसल्ट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। एंड वो जो ये वाला इशारा किया है ना, दिस प्रोडक्शन हाउस, वो नहीं करना चाहिए था, वो गलत है, मुझे वो बहुत बुरा लगा, वो नहीं करना चाहिए था। भले कितना भी कुछ हो, लेकिन आपको जिसने आगे लगे उनका नाम तो लो, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप कैसे आगे आए हो। बराबर, ये भी बराबर। तो लोगों को मतलब वो इनफैक्ट लोगों को बताना ही नहीं चाहते कि मैं किसके सहारे आगे आई हूँ। मत लो, क्रेडिट तो दो। तो क्रेडिट, भले क्रेडिट भी आपको अगर तो आपको ऐसा बोले कि मुझे, चलो क्रेडिट मत दो, लेकिन ऐसा तो बोले कि मुझे ये प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल है, परमवा स्टूडियो से मुझे रक्षित सर या ऋषभ सर जिन्होंने भी कॉल किया था, मुझे इन्होंने कॉल किया था, कुछ तो बताते। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। मतलब वो ऐसा दिखाना चाहती कि मैं खुद के दम से आगे आई हूँ, मेरा फोटो पेपर में छपा, अगले ही दिन मेरे को मूवी में साइन कर लिया, वो ऐसा जताना चाहती है वो। ये तो गलत है ना। बोले कि प्रोडक्शन हाउस से मेरे को कॉल और मैंने हाँ कर दी। वो भी कैसा बोली कि मैं नहीं जाने वाली, बट मेरी टीचर ने मुझे बोला कि देखो वो लोग ढूंढते ढूंढते मुझे आए, मैंने मना कर दिया तो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे कॉलेज में, और फिर उन्होंने मेरे टीचर से मिले, मेरे टीचर ने बोला कि प्लीज़ ये मूवी साइन कर लो, तो मेरे टीचर को हाँ बोल के मेरे टीचर के लिए मूवी साइन कर लिया। ये भी उन्होंने ऐड किया है। तो मतलब आप क्रेडिट किसको दे रहे हो? टीचर को दे रहे हो। और जिसने आपको आपके बारे में इतना आपको आगे लाया, आपको मूवी में साइन किया, आपको हेल्प किया, आप उनके बारे में नहीं बोल रहे हो। टीचर को बीच में, टीचर का भी नाम किधर मेंशन हो रहा है? मुझे वो बताओ कौन सी टीचर है वो? क्या मालूम, मेरे को सब फेक स्टोरी है, सब फेक स्टोरी है। ये पता नहीं, ये कन्नड़ा ऑडियंस ही जानती है सच्चाई, हम नहीं जानते कि वो उनको कैसे लाया गया था इंडस्ट्री में। वो कमेंट्स में आएंगे, वो कमेंट्स, कन्नड़ा ऑडियंस आप ना प्लीज कमेंट्स की तरह मुझे बताइए कि आपको क्या सच्चाई पता है, बिकॉज मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता है कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। वो जितना बता रहे मुझे तो पूरा फेक लग रहा है। अभी आप ही मुझे बताओ। बात करती हूँ पुष्पा 2 की, तो अल्लू अर्जुन सर की जो मूवी है ये खतरे में आ गई है इनके एटीट्यूड की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि इनका असर ना अल्लू अर्जुन सर के करियर पे पड़े। और वारिसू पिक्चर आ रही है जो विजय सेतुपति, सॉरी थलापति विजय के साथ, वो भी खतरे में, क्योंकि उसका भी नाम आ रहा है। फिर तो उनकी मूवी बॉयकॉट करने पे आ जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मैं रश्मिका जी को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक वीडियो बना दो एंड वायरल कर दो कि आपसे गलती हुई है, आप अपनी गलती मान लो। क्या बात, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप ऑडियंस के दिल में अपनी जगह फिर से बना सकते हो। क्योंकि कहीं ऐसा ना कि जितनी ऑडियंस अभी भी आपके हैं ना, जितने भी फैंस आपके हैं ना, वो भी छूट के चले जाए। मैं बोलने से पहले 10 बार सोची कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, शायद उनके फैंस नाराज़ हो जाए, लेकिन फिर जब ऋषभ शेट्टी सर के बारे में बोला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनकी, ऋषभ शेट्टी से मेरे भगवान है, मैं उनके बारे में बुरा नहीं सुन सकती हूँ, इसलिए मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है। अगर वो नहीं, ठीक है, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे शो ऑफ। एक और मुझे पता चला कि यश सर के बारे में भी कुछ कमेंट किया है। क्या मतलब, नो आइडिया। मुझे वायरल हुआ है कुछ न्यूज़ उनका कि यश सर अभी हाल ही में मुंबई आए थे शायद। हाँ, एंड उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, लेकिन यश सर ने, पता उनको एक सवाल किया गया था कि कांतारा अभी जो ऋषभ शेट्टी सर के बारे में उन्होंने पूछा कि अभी उनकी मूवी इतनी हिट हो रही है वगैरह वगैरह, उनको पूछा। यश सर ने की एक लाइन पे ना, बोलते ना, मैं पागल हो गई उनके लिए। ऐसा लगा कि यार उनको मैं जाके उनसे हाथ मिलाऊं कि सर क्या कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा कन्नड़ा इंडस्ट्री की हर फिल्म मेरी है, मेरी भी फिल्म है वो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं खुद शौक, मैं बोली यार ये कितने बड़े स्टार, इनको बोलते हैं रिस्पेक्ट देना, इनको बोलते हैं लोगों की इज्जत करना, और ये क्या कर रही है? अभी क्या हुई, 26-27 साल की होगी ये, अभी तक दुनिया देखी भी नहीं है, और इतना एटीट्यूड लेके घूम रही है वो। ये एटीट्यूड उनकी सक्सेस का है। सक्सेस, आई अंडरस्टैंड, इतनी छोटी सी एज में सक्सेस हासिल किया है। आलिया भट्ट मैम ने भी छोटी सी एज में ही सक्सेस हासिल किया था, लेकिन उनमें कभी भी ऐसा एटीट्यूड मैंने आज तक नहीं देखा है। आज भी वो बोलते हैं कि मुझे करनी ही लॉन्च किया है। तो वो क्रेडिट्स दूसरों को देते, खुद पे क्रेडिट कभी नहीं लेती है। और यहाँ पे ये देखो, एक ही बात बोलूँगी, मुझे रश्मिका मतलब बोलते हैं ना, उनकी मूवी आएगी तो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। एक कंसर्न और आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है आपके लिए थोड़ा पर्सनल हो, जैसे आपको पता ही है कि वहाँ पे बैन हो गया है रश्मिका मंडाना, क्या लगता है आप भी बैन करोगी, इनकी फिल्में नहीं देखोगी आप थिएटर में? मैंने अभी तो कहा, अभी उनकी मूवी आई तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन पुष्पा 2 के लिए भी ना मैं क्या करूँ? अरे वो तो अल्लू अर्जुन के लिए देखना ही पड़ेगा। वो तो हम देखेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, लेकिन वो जाएंगे क्यों देखने के लिए? अल्लू अर्जुन सर के लिए, क्या बात है, इनके लिए नहीं। अगर इनको अपनी गलती का एहसास है तो वीडियो बनाओ, वायरल करो कि आपसे गलती हुई है। ऋषभ शेट्टी सर से भी एक इंटरव्यू कर लो आमने सामने बैठ के, क्योंकि ऋषभ शेट्टी सर की नज़रों में भी आप गिर चुकी हो।
तो ये बहुत गलत हुआ है, ये आपके आगे के करियर के लिए ना बहुत बुरा होने वाला है। आपको अगर ऐसा लगता है कि विजय देवरकोंडा सर है मेरे पास, मैं उनके साथ आगे सेटल हो जाऊंगी, तो ये गलत सोच रही आलिया हूँ। से सेटल हो रही है, हो रहा है आलिया भट्ट इसका अनन्या के साथ, सॉरी अनन्या के साथ। हाँ, अनन्या जी के साथ उनका, लेकिन अभी कहा वो गायब हो गए ना, अभी कहा वो लाइगर के बाद तो दिखे ही नहीं, फ्लॉप हो गई ना, आप लोग फ्लॉप हो गई ना, वो होनी ही थी। मैंने पहले ही कहा था अनन्या पांडे जिस मूवी में पैर रखेगी वो मूवी का फ्लॉप होना कंपलसरी है। यहाँ पे भी देखना, अभी रश्मिका मंदाना जितने भी मूवीज में आएगी ना, कोई उनको पसंद नहीं करेगा, देखना कमेंट्स में आएगी ऑडियंस, बैन हर, बॉयकॉट हर, सब कमेंट्स में लिख के अगर उनकी मूवी आ गई ना, तो उनका रिव्यू देने के लिए मैं 10 बार सोचूंगी मैं रिव्यू दूं कि नहीं दूं, क्योंकि फिर ऋषभ सर एंड रक्षित सर के फैंस है हमारे कॉन्टैक्ट्स में, वो फिर बुरा मान जाएंगे अगर हम रश्मिका की मूवी को सपोर्ट करेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं रश्मिका की मूवीज को सपोर्ट नहीं करूंगी। रश्मिका भी मूवी को सपोर्ट नहीं करेगा जब वो लीड रोल में रहेगी, लेकिन उसका हाँ, प्रोजेक्ट कोई हीरो नहीं, अगर वो लीड रोल में रही तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर जैसे बड़े स्टार्स के साथ आ गए तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं, फिर मुझे बोलना पड़ेगा एक्टर्स के लिए, कुछ उनकी कोई गलती नहीं थी, जैसे कि पुष्पा 2। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि प्लीज़ फैंस को मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, आई नो सबको बुरा लगा है, लेकिन आपको भी पता है कि पुष्पा 2 बहुत लोग मतलब बहुत वेट कर रहे हैं पुष्पा 2 का। मैं नहीं चाहती कि वो बॉयकॉट हो, मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ पुष्पा 2 को बॉयकॉट मत करना अल्लू अर्जुन सर के लिए। का डर सिर्फ कर्नाटक में ही है, बाकी स्टेट्स में तो नहीं, हो सकता है कि बाकी के स्टेट्स भी बैन कर दे इनका एटीट्यूड, आगे जाके क्या पता इनका एटीट्यूड और बढ़ गया पुष्पा 2 के रिलीज के पहले। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रिएक्शन लेने के बाद, एक्शन लेने के बाद हो सकता है सुधर जाए बंदी। अब तक कांतारा तो देखी नहीं, काहे की सुधरेगी वो कुल्लू भाषा में देख ली होगी, अब आ गई ना, रिलीज हुई ना कल परसों। आपको लगता है वो देखी होगी तब तक उसका रिएक्शन आना चाहिए था ना कि मैंने देखा। पहली बात तो ये है कि जिसने उनको लॉन्च किया उनकी मूवी को उनको फर्स्ट डे ही देख लेना चाहिए था। ये तो पॉइंट वाली बात है, फर्स्ट डे तो अब तक क्यों नहीं देखा, मेरा सवाल वो है। चलो आपका जो रक्षित सर के साथ कुछ भी हो, लेकिन ऋषभ शेट्टी सर ने आपका क्या बिगाड़ा था, वो क्यों नहीं देखा आपने? या हम फैंस पागल हो गए उनको हिंदी में लाने के लिए? 400 करोड़ इतनी सक्सेसफुल चल रही है, आज भी थिएटर से नहीं उतरी है और उनको कुछ बोलना ही नहीं उसके ऊपर, सक्सेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। मैंने ये भी सुना पुनीत सर की जब डेथ न्यूज़ आई थी तभी भी उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं था शायद, मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं छेड़ी थी, मतलब मीडिया भी कुछ पूछा ना तो जवाब नहीं दे रही थी, ऐसा भी बीच में मुझे न्यूज़ आई थी। हाँ, कुछ मतलब बोलती नहीं थी इस बात को लेके। ठीक है, चलो शायद पब्लिक के बीच में उनको नहीं बोलता था, वो अपनी चॉइस होती है, लेकिन ये जो एक कांतारा छोटी बजट की मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है वर्ल्ड वाइड, आपको कुछ एक लाइन अपने ने बोला, आपने थैंक यू और आई मीन सर थैंक यू बट कांग्रेस ट्वीट भी नहीं किया ऋषभ शेट्टी सर के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का एटीट्यूड है आपका। 50 दिन हो गए कांतारा को देखते, अगर अब जाके देख ले तो, लेकिन वैसे भी ऋषभ शेट्टी सर को जरूरत नहीं, वो देखे ना देखे उसका एटीट्यूड क्या है, तेल लेने। हाँ, मैं तो बोलूँगी नहीं देखे मत देखो, कोई फोर्स नहीं है आपको, लेकिन प्लीज़ ऐसे जब कमेंट्स करती हो ना वो मत किया करो, बस यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बाकी कन्नड़ा ऑडियंस, मैं आपके हर मूवी को सपोर्ट करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। आपको पता है कि मैं जब सपोर्ट के लिए उतरती हूँ तब स्टार्ट से लेकर एंड तक करती हूँ, लेकिन अगर जिनकी मैं फ़ैन और उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे जैसे ही न्यूज़ पता चली मैं आ गई यहाँ पे बात अपने रखने के लिए। तो आप मेरी बात से कितने सहमत हो, आप मुझे मेरे कमेंट्स में बताओ। आपको क्या लगता है कि जो रश्मिका को बैन किया जा रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? उनको बाकी के जगह भी बैन होना चाहिए, बॉलीवुड में भी उनको होना चाहिए। आई नो बॉलीवुड की हवा लग गई है, तो आई नो सबका वही हाल हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड की मूवीज ही नहीं चल रही, तो ये वहाँ पे जाके क्या उखाड़ लेगी, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी आपकी बात है कमेंट्स में मुझे बताइए, एंड उस चीज़ को लेके जो भी आपके पास जो भी न्यूज़ है आप कमेंट्स की तरह मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। एंड आपके जो भी सवाल है, जो भी आपको कुछ अपनी बातें रखनी है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो मेरा वाला कंटेंट पसंद है, मेरा वीडियो पसंद है, तो इसको मेहरबानी करके ऋषभ शेट्टी सर एंड सब तक पहुँचाइए कि मैं सबकी सपोर्ट में हूँ, बस मुझे वो बर्दाश्त नहीं, उसके लिए मैं आज आई हूँ बोलने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटरनिंग वर्ल्ड।